अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बिल्ड स्केल एग्जिट। मेरा नाम है उमर मजीद और आज हम बात करेंगे क्यूरियोसिटी यानी कि तजस्सुस और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत या लगन। ये दोनों चीज़ें ना तो सिर्फ आपको नए रास्ते एक्सप्लोर करने में मदद करती हैं बल्कि आपको पुश भी करती हैं, मोटिवेट भी करती हैं आपके गोल्स को अचीव करने में। मैं आज की वीडियो को बहुत ही मुख्तसर रखूँगा और अपने चंद हालात व वाक़यात से आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये दोनों चीज़ों ने मुझे हेल्प आउट किया या प्रैक्टिकली ये दोनों चीज़ें किस तरह से आपको भी हेल्प आउट कर सकती हैं आपकी लाइफ में। तो आज मैं बात करूँगा कि ज़िंदगी में मैंने जब पहली दफ़ा पैसे कमाए थे। आप लोगों में से वो लोग जिनका ताल्लुक़ देहात से है वो मेरे साथ कुछ ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे। तो ये स्टोरी है 90s की, जब मैं ग़ालिबन 4 साल का था। आपको शायद अंदाज़ा हो कि जब फसलों की कटाई होती है तो उन्हें लोड करके स्टोरेज के लिए लेके आया जाता है या बोरियों में जहाँ डालना होता है वहाँ पे इकट्ठा करके लाया जाता है। जैसे कि कपास या मकई वगैरह होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली पे लाद के लेके आते हैं और उसको वहाँ से अनलोड किया जाता है। तो मैं तकरीबन 4 साल का था, तो हमारे घर के बिल्कुल पास जब वो फसलों की कटाई होके आती थी, यूजुअली कपास या मकई, तो वो उसको अनलोड करते थे वहाँ से रखने के लिए। तो उसमें से कुछ गिर जाती थी साइड पे ना, तो मैं देखता था बड़ा हैरान हूँ कि कुछ बच्चे जो है ना वहाँ पे उसको उठाते थे और अपनी झोलियों में डाल के ना चले जाते थे। मैं बड़ा हैरान होता था कि यार ये आखिर क्या करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं। आई वॉज़ वेरी क्यूरियस। तो एक दिन जो है ना मैंने सोचा कि क्यों ना पता चला जाए ये कहाँ जाते हैं, तो मैं भी उनके साथ ही लग गया। मैंने भी कपास जो है वो अपने झोली में डालना शुरू कर दी और उनके साथ साथ चला गया। तो मैंने जाके देखा कि वो जाते थे एक दुकान पे हमारे गांव में, वहाँ जाके वो दुकानदार को देते थे, वो तराजू में तोलता था और उसके एवज़ उनको या तो रुपया या वो मरूंडा या कुछ टॉफ़ियाँ या पापड़ वगैरह उनको दे देता था। तो मैंने भी जो है वहाँ जाके उसको दिया, तो मेरे भी तकरीबन कोई 1 रुपया तकरीबन बना और मैंने भी उसके एवज़ जो है उससे मरूंडा और वो टॉफ़ियाँ वगैरह ले ली। तो ये मैं बहुत देर तक तो नहीं कर सका क्योंकि जब मैंने दूसरी या तीसरी दफ़ा किया तो किसी ने देख लिया और मेरी शिकायत कर दी घर पे, जिसकी वजह से मुझे घर वालों ने समझाया कि बेटा आपको ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। बट यू सी क्यूरियोसिटी ने जो है मुझे एक बहुत ही छोटी एज में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिला दिया कि हाउ यू कैन एक्चुअली मेक मनी ऑन योर ओन। ये बहुत देर तक भले नहीं चला बट मैंने एक रियल लाइफ लेसन जो है वो लर्न कर लिया था इससे। अब आगे आते हैं, बात करते हैं चीज़ों को पाने की चाहत या लगन आपको कैसे हेल्प करती है। तो जब मैं क्लास 5th में था मेरे ख्याल से, मेरी पॉकेट मनी हुआ करती थी 5 रुपये डेली की। तो उस 5 रुपये में ब्रेक टाइम में, मैं स्कूल में लंच नहीं लेके जाता था, उस 5 रुपये में ब्रेक टाइम में हमें या तो कुछ ऑप्शन होती थी कि स्कूल कैंटीन से या तो हम चिप्स ले सकते थे या फिर उसका हम जूस पी सकते हैं या नान टिक्की ले सकते हैं या बेसन वाला नान ले सकते हैं। तो यही चंद ऑप्शन हमारे पास होती थी। तो मैं अमूमन चिप्स खाता था तो मेरी कोशिश होती थी कि साथ जूस भी हो, लेकिन उस जूस के पैसे नहीं होते थे। और या फिर मेरी कोशिश होती थी कि मैं स्कूल से वापसी पे जब जाऊं तो बाहर फेरी वाले काफ़ी होते थे, उनमें से किसी से निम्को खाऊं या किसी से कुछ, लेकिन वो पैसे मेरे वहीं लग जाया करते थे स्कूल में ही चिप्स खरीदने में, या किसी दिन जूस पी लेता था उनका। जिसकी वजह से मैंने सोचना शुरू कर दिया कि यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे पैसे कमा सकूँ मैं, जिससे कुछ ना कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हों। मुझे बड़ा शौक़ होता था मैगज़ीन्स का, यूज्ड मैगज़ीन्स आते थे बाहर से जिसके अंदर टॉयज़, आरसी कार्स और इनके टॉयज़ आर अस के और इनके ना इस्तेमाल हुए हुए मैगज़ीन्स आया करते थे। तो मैं अक्सर वो एक आध ख़रीद लिया करता था, पढ़ता था, मेरे पास वो 3-4 पड़े होते थे हर टाइम ना। तो एक दिन मैं उन्हें स्कूल लेके आया, मैं स्कूल लेके गया ना, तो मेरे दोस्तों ने जब देखा तो उनमें से कुछ ने इंटरेस्ट ज़ाहिर किया उनको ख़रीदने में। मैंने जितने में मुझे मिले थे मैंने उतने में ही उनको दे दिए, क्योंकि वो मैंने तो 2-3 एक करके लेता था तो मुझे महंगा ही मिलता था। एक हफ्ते में मेरे ख्याल से वो चारों मैगज़ीन जो हैं वो दोस्तों ने ले लिए, क्योंकि मैं तो पढ़ चुका था तो मुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। वो मैगज़ीन बेचे तो मेरे पास चंद पैसे आ गए। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा कि अगर मैं यही मैगज़ीन अब थोड़ी कम कीमत पर कहीं से ख़रीद सकूँ तो मैं डेफिनेटली अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड कर सकता हूँ, इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मेरे वालिदैन जो है वो शॉपिंग किया करते थे मॉल टाउन लिंक रोड पे विक्टोरिया सुपर स्टोर था वहाँ से, तो उसके बिल्कुल पास ही एक ओल्ड बुक बैंक था। तो एक दफ़ा जब ये लोग शॉपिंग करने गए तो मेरी दादी मुझे 100 रुपया दे के गई हुई थी। तो मेरे पास वो 100 रुपये थे और मैं वो लेके ना चला गया ओल्ड बुक बैंक पे।
वहाँ गया तो मैंने जाके जब उनसे वहाँ जाके वो मैगज़ीन तलाश की, उनके पास पड़े हुए थे, तो मैंने उनसे जो है ना 1 किलो मैगज़ीन ले ली। वो किलो के हिसाब से वहाँ पे बुक्स देते थे, तो वो 1 किलो मैगज़ीन मैंने ले लिए और वो मुझे तकरीबन पड़े गालिबन 40 या 45 रुपए के, और उसके अंदर वो तकरीबन 10-12 मैगज़ीन्स आ गए। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं वो 5-10 रुपये का मैं एक मैगज़ीन बेच दिया करता था, और अभी मुझे 40 रुपये के तकरीबन 10 मैगज़ीन मिल गए थे। और मैं वो लेके घर आया और मैं एक एक दो करके जो है ना कुछ दिन बाद लेके जाता था स्कूल, और हर मैगज़ीन पे 5-10 रुपये का मुझे प्रॉफिट मिल जाता था। ये चीज़ मैं ज़्यादा देर तो नहीं कर सका, लेकिन मैं कुछ अरसे के लिए ख़ुद कफ़ील हो गया था। कुछ अरसे के लिए मैं अपने चिप्स के साथ जूस पीने की जो चाहत थी वो मेरी पूरी होती रही, और जब तक मैं मैगज़ीन बेचता रहा, मैं स्कूल से वापसी पे भी कभी निम्को ख़रीद लेता था, कभी कुछ ख़रीद लेता था। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ को पाने की जो चाहत है ना, जो लगन है, वो आपको मोटिवेट करती है, वो आपको मोटिवेट करती है, पुश करती है टुवर्ड्स योर गोल, ताकि आप कुछ ना कुछ सोचें अपने हालात को बदलने के लिए, या कुछ सोचें अपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए। या वो जो भले इस केस में वो कुछ खाने की चीज़ ही थी, लेकिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और मैं आई केम अप विद एन आइडिया। तो उसके बाद ये ज़्यादा देर तक ये नहीं चल सका, क्योंकि मैं उसके बाद बोर्डिंग स्कूल में चला गया था 6 क्लास से। बोर्डिंग स्कूल की जो है वो अपनी स्टोरीज़ हैं। वहाँ पे मैंने क्या किया वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से आने वाली वीडियोस में गाय बगाए में शेयर करता रहूँगा। आई होप कि इस जो मैंने आपको भी स्टोरी दोनों सुनाई हैं, ये प्रैक्टिकली आपने देखा है कि ये कैसे कनेक्ट होती हैं रियल लाइफ में। तो जो क्यूरियोसिटी है और चीज़ों को पाने की जो चाहत है ना, ये दोनों चीज़ें मिल के आपके गोल्स अचीव करने में आपको बहुत मदद करती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं। तो आज ही अपने गोल सेट करें। गोल्स आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आपने गोल्स को सेट किए होंगे, आपको पता होगा कि आपने क्या चीज़ अचीव करनी है, क्या चीज़ आपने हासिल करनी है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा आपने क्या हासिल करना है, तब तक आपकी क्यूरियोसिटी और जो किसी भी चीज़ को पाने की लगन है वो आपको उस तरह से हेल्प आउट नहीं कर सकेगी। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।